वीर भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजू ये कातिल में है। दोस्तों, ये लफ्ज़ उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हैं जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी देश भर में गाई जाती है। शहीद ए आजम कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के लिए हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए। महज 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लेने वाले वीर भगत सिंह किसी परिचय के मुख्ताज नहीं हैं। इन्होंने देश के बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया था। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का अल्प जीवन काफी प्रेरणा देने वाला है और आज की कहानी में हम इन्हीं महान क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन से। तारीख 27 सितंबर 1907, जिसमें वीर भगत सिंह का जन्म पंजाब के लिहालपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा नामक गांव के एक सिख परिवार में हुआ। इनके जन्म के समय इनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और सवर्ण सिंह कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल में सजा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार भारत की आजादी के संघर्ष में शामिल था। भगत सिंह की ऐसी मासूमियत और देशभक्ति भावना को देखते हुए उनके पिता का सीना चौड़ा हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। भगत सिंह पढ़ने में काफी होशियार और तेज हुआ करते थे। इन्होंने अपने कोर्स बुक्स के अलावा देश विदेश के कई मशहूर किताबों का अध्ययन भी किया। इनकी रुचि खासकर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के आधारित किताबों पर हुआ करती थी। वीर भगत सिंह के जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस भयानक दृष्टि से 12 वर्षीय भगत सिंह इतने आहत हुए कि वे अगले ही दिन पैदल ही अमृतसर की ओर चल पड़े। जलियांवाले बाग पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर खून से लथपथ लाशों का भयानक मंजर देखा। इससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अत्यंत क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बोतल में खून से भरी मिट्टी को भरा और वापस लाहौर लौट आए और ब्रिटिशर्स को मार भगाने का प्रण लिया। वीर भगत सिंह महात्मा गांधी की एक बड़े प्रशंसज्ञ के रूप में जाने जाते थे। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहने पर ब्रिटिशर सरकार द्वारा छापी गई किताबों को जलाया करते थे। देश भर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को फुल सपोर्ट मिल रहा था और सबको ये आस थी कि जल्द ही ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाएंगे। देश की आजादी के लिए भगत सिंह सभी युवाओं को जागरूक करना चाहते थे, लेकिन सभी युवाओं के पास ये संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी। इसके लिए भगत सिंह ने 1926 के अराउंड लाहौर में कीर्ति किशन पार्टी ज्वाइन की। शुरू में भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स को आक्रामक लेख लिखे और पैम्पलेट छपाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स के बगावत करने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। इसी दौरान भगत सिंह ने अपनी खुद की पार्टी का भी गठन किया, जिसका नाम नवजीवन भारत सभा रखा। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ना था। भगत सिंह का ऐसा करना ब्रिटिशर्स को रास नहीं आ रहा था और 1927 में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोर्ट में इनकी पेशी की गई और 60,000 रुपये देकर भगत सिंह के पिता ने जमानत करवाई। लेकिन भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के प्रति आक्रामक लेख लिखने बंद नहीं किए। कुछ दिन बाद भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से होती है। उसके बाद 1928 में दिल्ली के कोटला ग्राउंड में एक सीक्रेट मीटिंग भी की जाती है। लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग सिमन गो बैक के नारे लगाते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। इस दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हुए। और फिर आता है साल 1929। वीर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजना बनाई। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में भगत सिंह किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते थे। वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का ध्यान जनता की मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते थे। इसी कारण भगत सिंह लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट करने का निर्णय लिया। ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि भगत सिंह के ही शब्दों में कहें तो बहरों को सुनाने के लिए था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बाटुकेश्वर के साथ लो डेंसिटी
बॉम्ब और कुछ पैम्पलेट्स के साथ दिल्ली सेंट्रल असेंबली पहुंच गए और खाली जगह देखकर बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब काफी जोर से फटा और पूरा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। इसके बाद भगत सिंह ने अपने पैम्पलेट्स को हवा में उड़ा दिए, जिस पर साफ साफ और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और पूरे असेंबली हॉल में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह और बाटुकेश्वर को अरेस्ट कर लेती है। लास्ट मोमेंट्स ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, वीर भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल के अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और उनके साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल भी की। इस हड़ताल से अंग्रेजी अफसर घबराने लगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक जल और अन्न का त्याग करना भगत सिंह का जोश, उत्साह और देश प्रेम बरकरार था। भगत सिंह जेल में रहकर भी आजाद था। जेल में रहकर भगत सिंह ने दोबारा किताबें पढ़ना शुरू किया और 2 साल में कम से कम उन्होंने 300 किताबें पढ़ डाली। और अब आता है 7 अक्टूबर 1930, जिसमें सैंडर्स मर्डर केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और भारत के कोने कोने में भगत सिंह की रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। बात अगर भगत सिंह की करें तो उन्हें फांसी की सजा का कोई डर नहीं था। उनके चेहरे की मुस्कान, हृदय का देश प्रेम अभी भी बरकरार था और अब वीर भगत सिंह और भी जोशीले हो चुके थे। देशभक्ति की उनकी भावना और भी बढ़ चुकी थी, परंतु भारतीयों को इनकी फांसी की सजा मंजूर नहीं थी। देश भर में हाहाकार मच चुका था। जैसे जैसे 24 तारीख नजदीक आ रही थी, लोगों का प्रदर्शन एक भयंकर त्रासदी का रूप धारण करने लगा। जगह जगह दंगे होने लगे। ब्रिटिशर्स को यह डर था कि भारत में इतना बवाल ना हो जाए कि उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़े, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाने का निर्णय 24 की जगह 23 मार्च को कर दिया। दोस्तों, फांसी के कुछ दिन पहले जब जेल अधिकारियों ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इनकी इस डिमांड को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया। 23 मार्च को जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उस टाइम भगत सिंह ने उनसे कहा कि इस किताब का मात्र 1 पेज पढ़ने को बचा है। एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से भेंट कर रहा है, मुझे ये पेज पढ़ लेने दो। किताब पूरी पढ़ लेने के बाद भगत सिंह जेल अधिकारियों के साथ खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगाने चल पड़े। फांसी के तख्त पर चढ़ने के बाद भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे पर काले कपड़े से ढकने को साफ मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इनके हाथों को तो नहीं बांधा, परंतु उनके सिर को कानून के नियम अनुसार ढक दिया। उसके बाद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का जयकारा लगाते हुए शाम 7:33 पर अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिया। इस तरह भारत माता के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई, परंतु उनका देश प्रेम, उनकी विचारधारा और उनके जज्बे की कहानी आज भी भारत के कोने कोने में बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ गाई जा रही है। भगत सिंह की तरह ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके शौर्य और बलिदान के कारण आज हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। क्या आप ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना।